हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज एक बार हम लोग फिर मिल रहे हैं योग के कुछ नए अभ्यास के साथ। बच्चों, आपने जो पिछले दिनों से अभ्यास किया है, अब आज फिर से उस अभ्यास से कुछ अलग हटकर और एक दो उसी अभ्यास को लेकर फिर से आज हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे। तो अभ्यास की शुरुआत से पहले मेरी तरह कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन को एडॉप्ट कीजिए। इस स्थिति में बैठकर इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपकी पूरी स्पाइन अपराइट हो, गर्दन व सिर सीधा हो, आपकी हथेली घुटने के ऊपर या तो चेन मुद्रा की स्थिति में या फिर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। और इस स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित रखकर आंखें धीरे से बंद करना है। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का ख्याल रखना है। ख्याल इस बात का कि आपने जो पोस्चर एडॉप्ट किया है, क्या आप उसमें कंफर्टेबल हैं? अगर हाँ तो ठीक, अगर नहीं तो अपनी स्थिति में थोड़ी बहुत बदलाव लाकर अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। लेकिन एक बार शरीर जब व्यवस्थित हो जाए, तब अब यहाँ से अपने शरीर को बिल्कुल मूर्तिवत, शांत व स्थिर रखते हुए अपनी शारीरिक शिथिलता और शारीरिक स्थिरता का ख्याल करना है। शरीर बिल्कुल शांत रहे, स्थिर रहे, शिथिल रहे, इसका पूरा ख्याल। सिर से पैर के अंगूठे तक, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, शांत और स्थिर रखना है। और फिर धीरे से अपनी अवेयरनेस अपने शरीर से हटाकर अपनी ब्रेथ पर लेकर आना है। अपनी इनकमिंग और आउटगोइंग ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। कुछ सेकेंड तक अपनी आती जाती श्वास को देखते जाना है, जानते जाना है। चाहे आपकी श्वास की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वह तेज हो, रिदमिक हो, जो भी हो, उसको देखते जाना है। और फिर अपनी अवेयरनेस को नॉस्ट्रल से हटाकर, ब्रीदिंग से हटाकर अपनी आईब्रो सेंटर पर लेकर आना है। आईब्रो सेंटर पर विजुलाइज करने का प्रयास करना है कोई शांत सी जलती हुई दीपक की ज्योति या फिर जलती हुई मोमबत्ती की लौ, कैंडल फ्लेम। किसी एक को विजुलाइज करते हुए 3 बार ओम मंत्र का लंबा उच्चारण करेंगे। ओम उच्चारण के लिए लंबी और गहरी श्वास अंदर लेंगे। फिर श्वास अंदर। फिर श्वास अंदर। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आंखें बंद ही रखते हुए दोनों हाथ की हथेली को आपस में मिलाना है और हथेलियों के बीच रगड़ पैदा करना है। जब आप तेजी से हाथ की हथेली को आपस में मिलाकर रगड़ेंगे तो हथेलियों के बीच आपको गर्माहट महसूस होगी और इस गर्म हथेली को
धीरे से बंद आंखों पर लाकर रखना है और हाथ चेहरे तक लाकर हाथ हटाकर आंखें खोल लें। अब यहाँ से हम लोग अपने आसन के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का जो पहला आसन है वह आसन है शशांक आसन। शशांक आसन के अभ्यास के लिए धीरे से पहले वज्रासन की स्थिति में आते हैं। इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में आकर यहाँ से श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाते हैं, नजर सामने, और बिना कमर को उठाए धीरे धीरे अपनी कान और अपनी अपर आर्म्स को एक साथ नीचे लाते हैं। हथेली नीचे लाकर एल्बो को फ्लोर पर रख देते हैं और फिर फोरहेड नीचे। फिर श्वास लेते हुए धीरे से अपनी हाथ कान एक साथ ऊपर लेकर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार अभी मैं और आपको करके दिखा दे रहा हूं। श्वास लेते हुए धीरे 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 हाथ ऊपर लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए बिना कमर को उठाए धीरे धीरे सामने झुकते हैं और हथेली फ्लोर पर, एल्बो फ्लोर पर लाकर फोरहेड को फ्लोर पर रखते हैं। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी अपर आर्म्स, ईयर्स को एक साथ ऊपर लाते हैं बिना कमर उठाए और श्वास छोड़ते हुए हथेली घुटने या फिर थाई पर लाते हैं। तो यह था शशांक आसन का अभ्यास। मैं इसे मात्र 2 बार किया हूँ। आपको इसे 7 से 10 राउंड्स तक रिपीट करना है इस शशांक आसन के अभ्यास को। और अब शशांक आसन के बाद जो पहला अभ्यास है उस अभ्यास का नाम है भुजंगासन। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपनी पीठ के बल लेटते हैं। पेट के बल लेटकर अपनी फोरहेड को फ्लोर पर लाकर रखते हैं, हथेली चेस्ट के बगल में, और फिर यहां से इनहेलेशन ब्रेथ के साथ धीरे 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 ऊपर आते हैं, लेकिन इतना ही ऊपर कि थाइज ना उठे, और श्वास छोड़ते हुए फिर नेवल नीचे, चेस्ट नीचे और फोरहेड नीचे, कंधे को नीचे लाकर ढीला छोड़ते हैं। फिर श्वास लेते हुए फोरहेड, चेस्ट, एब्डोमेन का हिस्सा ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नेवल डाउन, चेस्ट डाउन और फोरहेड डाउन, कंधे को फिर ढीला छोड़ते हैं। तो यह अभ्यास था भुजंगासन का अभ्यास, जिसे मैं मात्र 2 बार किया हूं। आपको इस अभ्यास को 7 राउंड्स तक रिपीट करना है। इस अभ्यास के बाद जो अगला अभ्यास है शलभासन का। शलभासन के अभ्यास के लिए अपनी चीन को फ्लोर पर रखते हैं, हथेली दोनों थाइज के नीचे, और इस अभ्यास को लेफ्ट लेग की तरफ से शुरू करते हैं। इनहेलेशन ब्रेथ के साथ अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर लिया और एक्सलेशन ब्रेथ के साथ धीरे से नीचे। फिर इनहेलेशन ब्रेथ के साथ राइट लेग ऊपर और एक्सलेशन ब्रेथ के साथ राइट लेग नीचे। एक बार और देखिए, ब्रीद इन करते हुए लेफ्ट लेग ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे, फिर राइट लेग ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डाउन। मैं इसको भी 2 राउंड्स रिपीट किया हूं। आप इसे भी 7 राउंड्स तक रिपीट कीजिएगा। और यह था आसन का अभ्यास। और अगला आसन का जो है अभ्यास मार्जारी आसन, उस अभ्यास को भी वज्रासन में बैठकर शुरू करते हैं। तो मार्जारी आसन के लिए, या जिसे आप कैट पोज के नाम से जानते हैं, मार्जारी आसन के लिए वज्रासन की स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, घुटने पर और हाथ पर अपने आप को लाते हैं, और यहाँ से दोनों घुटने को अलग करते हैं, दोनों पैर के पंजे को अलग रखते हैं, फीट एक दूसरे से अलग, नीज अलग और हाथ अलग। लेकिन हाथ की स्थिति इस तरह से रखेंगे कि वह कंधे के नीचे आए, न आगे की तरफ और न अंदर की तरफ, कंधे के नीचे। और
यहां से फिर इनहेलेशन ब्रेथ के साथ अपनी पीठ को नीचे दबाया, चेहरे को ऊपर लिया। एक्सहेलेशन ब्रेथ के साथ पीठ ऊपर ले गया, चेहरा अंदर की तरफ। फिर से देखिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मैं इसे मात्र 2 बार किया हूं, आपको इसे 10 राउंड्स तक रिपीट करना है। यह मार्जारी आसन का अभ्यास, और ये था आसन का अभ्यास। और इस आसन के इस अभ्यास को आप रिपीट करेंगे पूरे सप्ताह। और फिर अब प्राणायाम का अभ्यास मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्राणायाम का 2 अभ्यास, एक अभ्यास अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसे आप नाड़ी शोधन नाम के नाम से जानते हैं, और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए किसी क्रॉस लेग पोजीशन में ही आते हैं। किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें आप अपनी स्पाइन को सीधी, गर्दन व सिर को सीधा, एक हाथ लेफ्ट हैंड नी पर रखेंगे और राइट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को, जिसे नासाग्र मुद्रा कहते हैं, उस मुद्रा को अडॉप्ट करेंगे। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर पर। अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से पहले ब्रीद आउट करेंगे, धीरे से आंखें बंद रखते हुए। फिर ब्रीद इन करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से बिना आवाज के, एफर्टलेस ब्रीदिंग। फिर राइट नॉस्ट्रल से अपने थंब को हटाएंगे, राइट से ब्रीद आउट करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करके राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से ब्रीद आउट करेंगे। फिर जिससे ब्रीद आउट किया उसी से ब्रीद इन करेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से ब्रीद आउट करेंगे। फिर राइट से ही ब्रीद इन करके पहले राइट को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से ब्रीद आउट करेंगे। यह 2 राउंड का मैंने प्राणायाम आपको करके दिखाया, नाड़ी शोधन प्राणायाम, और आपको इसे मिनिमम 11 राउंड्स तक रिपीट करना है। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद जो प्राणायाम है, हमिंग प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम के नाम से जिसे आप जानते हैं, उस प्राणायाम को मैं 2 राउंड करके दिखा दे रहा हूं, और आपको उस प्राणायाम को भी 11 राउंड्स तक रिपीट करना है। तो इसके लिए इसी पोस्चर में रहते हुए, क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में रहते हुए, अपनी दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर से ईयर्स को बंद करते हैं, कान बंद रखते हुए, लिप्स को बंद रखते हुए लंबी गहरी श्वास लेते हैं। अभी मैं भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास को 2 राउंड किया, और आपको जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 11 राउंड्स तक रिपीट करना है। और फिर अभ्यास समाप्त करके तुरंत अपने योगा मैट से या अपने ब्लैंकेट से बाहर नहीं आना है, आंखें बंद ही रखेंगे। बंद आंखों से 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, और फिर ओम शांति शांति शांति। तो ओम मंत्र उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर, ओ
हथेली को आपस में मिलाकर हथेलियों के बीच रगड़ पैदा करेंगे। जब हथेली गर्म हो जाएगी तब आपको दोनों हाथ की हथेली बंद आंखों पर लाकर रखना है और फिर हथेली चेहरे तक लाकर हाथ हटाकर आंखें खोलना है। तो यहीं तक आज का अभ्यास था। इसी सब अभ्यास को आपको रिपीट करना है अगले सप्ताह। और जब आप पूरे एक सप्ताह इस अभ्यास को करेंगे, फिर अगले सप्ताह मैं कुछ अलग अभ्यास के साथ नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। हरि ओम।